बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो थोड़ी टेंशन की बात है स्टोरी में, क्योंकि क्या है ना कि रेवती जो है वो पूरब के बच्चे की माँ बनने वाली है। पूरब यानी ऋषभ का भाई और रेवती यानी भाग्यश्री की बहन। अब नेचुरली कॉम्प्लिकेशन है, घर वालों को समझाना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी ऋषभ जो है वो अपना फायदा सोच रहे हैं कि लगे हाथों इनकी शादी के साथ साथ अपनी भी शादी फिर से भाग्यश्री के साथ रिपीट कर ली जाए। ये कहते हैं ना एक से भले दो, तो यहाँ पर अब दो दो खुशखबरी आएगी। एक तरफ होगी ये पूरब और रेवती की शादी, और क्या पता ऋषभ अप्पा को मना ले और उसी मंडप में ये भाग्यश्री और ऋषभ की भी शादी हो जाए। अब देखिए कहानी में ना ऐसा कुछ हो सकता है ये, क्योंकि थोड़े से पॉजिटिव आसार नजर आ रहे हैं। अब जब भाग्यश्री के घर वालों को पता चला कि रेवती माँ बनने वाली है और उसकी कोख में किसी और का नहीं बल्कि ऋषभ के भाई पूरब का बच्चा है, फिर क्या ये भाई को तो भड़कना ही था। ऋषभ के घर आकर उसने सीधे पूरब पर हमला कर दिया। अब ऋषभ को तो पता ही नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला तो उसने सिचुएशन को संभाल लिया। अबे ओ साले साहब, ओ हेलो, क्या मेरे घर में आके मुझे हाथ लगाती? अरे गुंडा कर दिया उसको, समझा? अरे गुंडा करती तुम दोनों भाई बहन गुंडे हो। पूछ ले अपने भाई से क्या किए, मेरी बहन को ब्लैकमेल कर दिया उसने। रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? शुरू में श्रेयस आते हैं घर पे एंड ही इज़ फाइनली फाउंड आउट कि रेवती प्रेग्नेंट हो गई है, और वो गुस्सा पूरा मेरे पे निकालते हैं, मुझ पे, और मैं भी रिटेलिएट करता हूँ, लेकिन फिर मैं गिल्टी हो जाता हूँ व्हेन आई गेट टू नो कि वो उनको सब सच्चाई पता चल गई है। उसके बाद अप्पा आते हैं, मैं उनको कन्फेस करता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन कन्विंस भी कर लेता हूँ कि हमारी शादी करा दे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ अंदर से। एंड ऋषभ भाई भी इस चीज़ को लेके सहमत होते हैं, अग्री करते हैं, एंड देन अप्पा भी अग्री हो जाते हैं। तो व्हेन ही फाइनली अग्रीड, तो ऋषभ भाई और मैं इस बात की खुशियाँ मना रहे हैं कि आई एम फाइनली गेटिंग मैरिड। और वहीं भाग्यश्री ने भी उसके घर की सिचुएशन संभाली। अप्पा को उसने समझाया कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें हमें भी सहमति जतानी चाहिए। फिर क्या अप्पा मान गए, और देखिए कि कैसे रिश्ता पक्का हो गया है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, वो शादी करके इस बच्चे को एक फैमिली, एक नाम देना चाहते हैं। अब ऋषभ तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। ये भाग्यश्री को खुशी के मारे लाल गुलाब का फूल भी दे रहा है। अब कहीं न कहीं ऋषभ के मन में ये बात भी है कि चलो ये छोटे भाई की शादी हो रही है ना, लगे हाथ उसी मंडप में ये मेरे लिए भी चमत्कार हो जाएगा। अब ऐसा हुआ तो वाकई में फैंस को दोहरी खुशी मिल जाएगी। तुम हमारे घर के बड़े दामाद बन, इसलिए तुमसे पूछना बहुत जरूरी है। इस मिस्टर पूरब, ये और शादी
शादी हुई हो, बनने वाला है, शादी तक नहीं रुक सकता था। देखो मैं छोटे भाई की शादी, मेरे भाई की शादी, अब ऋषभ आपके लिए ना बहुत बड़ा टास्क है। अपने भाई की शादी में भाग्यश्री को मना लीजिए। अगर वो मान गई फिर तो कोई बात ही नहीं है। आप दोनों ने ये 6 महीने पहले जो नकली शादी का ड्रामा किया था, अब उस रिश्ते को असली बनाने का वक्त आ गया है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।